चैनल जब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में डच का आगमन हो चुका था। आज हम देखेंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, कि भारत में अंग्रेज़ कब आए और किस सन में आए। तो चलिए फिर पहले हम अपना ट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या था। हमारा ट्रिक था PDEF। ये था P से था हमारा पुर्तगाली, और D से हमारा था डच, E से था अंग्रेज, और F से था फ्रांसीसी। जिनमें से हमने देखा था, फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे पुर्तगाली के बारे में, सेकेंड में हम डच करे थे। आज हमारा है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। तो चलिए, ये ट्रिक हमको विश्वास है कि आप सब याद कर लेंगे और आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन या फिर ब्रिटिश का आगमन, आज का टॉपिक हमारा यही है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसे आप याद कर हो चुका है याद सको, तो इसको क्या कहते हैं, हम मिटा देते हैं। अब बस ध्यान देकर बस सुनिएगा, आप सबको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। अब याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश की महारानी थी, वो थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम नाम था उनका। उन्होंने क्या भेजा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या भेजा, भारत में भेजा 16 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए। 16 वर्षों के लिए व्यापार, इसके कहने का मतलब है कि भारत में 16 वर्षों का व्यापार करने के लिए कि इनको क्या दिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक अधिकार दिया कि आप जाइए भारत में और 16 वर्षों तक व्यापार कीजिए। तो भैया ध्यान दीजिएगा, भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ, ये भारत में हुई इसकी स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अब इसमें हम करते हैं 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मिशन आया। प्रथम व्यापारिक मिशन हेक्टर नामक जहाज से। 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मिशन आया किसा, हेक्टर नामक जहाज से। हेक्टर नामक जहाज से, एक जहाज से आया। ये हेक्टर नामक जहाज जो था, एक पानी का जहाज था। पानी का जहाज। अब किसके रूप में आया, हेक्टर नामक जहाज किसके रूप में आया, कैप्टन हॉकिंस के रूप में। कैप्टन हॉकिंस। अब ध्यान से सुनेगा, भारत में 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मिशन हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस के रूप में आया। अब कैप्टन हॉकिंस आया भारत में, तो उस समय जो थे जेम्स प्रथम जो थे ब्रिटिश सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो उस समय जो थे वहाँ के सम्राट कैप्टन हॉकिंस थे। और यह इनका फारसी भाषा में लिखा हुआ पत्र, यह एक पत्र लेकर आया, कैप्टन हॉकिंस का एक पत्र लेकर आया जिसका नाम था फ्रेंड। कैप्टन हॉकिंस एक पत्र लेकर आया, जो पत्र था फारसी भाषा में लिखा गया था, वो लेकर आया था भारत। कैप्टन हॉकिंस यह पत्र लेकर आया था मुग़ल बादशाह अकबर के लिए। मुग़ल बादशाह अकबर के लिए ये पत्र लेकर आया था उनको देने, किसका था, जेम्स प्रथम का था, जो ब्रिटिश सम्राट थे। लेकिन हमारा 1608 ईस्वी में आए थे, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो एक कैप्टन हॉकिंस, अकबर की मृत्यु होने के बाद यहाँ का सम्राट जहांगीर था। जहांगीर कौन था, जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था, ये आया लेकर जहांगीर के पास पत्र, क्योंकि उसके पिताजी मर गए थे। तो कैप्टन हॉकिंस वो पत्र लेकर आया जहांगीर के पास।
ये जो कैप्टन हाकिंस था इसको तुर्की, फारसी और अंग्रेजी आता था। तुर्की आता था, फारसी आता था और अंग्रेजी आता था। तो कैप्टन हाकिंस जो था इन भाषाओं का ज्ञाता था और क्या किया, जहांगीर से उन्हें क्या की बात किया, तो बात जो किया तुर्की भाषा में क्या हुआ, फारसी भाषा में बात किया। जब फारसी भाषा में कैप्टन हाकिंस ने जहांगीर से बात की तो जहांगीर बहुत खुश हो गए। तो जहांगीर बहुत खुश हो गए तो कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को दिया किसका, इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि इंग्लिश इसलिए कि वो अंग्रेज था और जान रहा था कौन सा था, फारसी भाषा। इसलिए कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने इसका इंग्लिश खान की उपाधि दी। और जहांगीर ने खुश होकर, ये जहांगीर जो हैं खुश होकर कैप्टन हाकिंस को गुजरात के सूरत शहर में क्या किया, फैक्ट्री को खोलने का एक आधार क्या कि जाओ आप फैक्ट्री खोलिए। कहाँ पर फैक्ट्री खोलना था उनको, या फिर आप दीजिए फैक्ट्री क्या, गोदान खोलने का एक आधार, गोदान खोलने के लिए कहा कि आप जाइए। वो खुश हो गए तो क्या किया, गुजरात के सूरत शहर में फैक्ट्री खोलने का कह दिया उनको एक अधिकार कि आप जाइए वहाँ पर अपना खोलिए क्या, फैक्ट्री। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसका पहले क्या था, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 16 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कहाँ, भारत में। तो 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मिशन आया किससे, हेक्टर नामक जहाज से, कैप्टन हाकिंस के रूप से। ये जो हेक्टर नामक जहाज है वो जो पानी का जहाज था। कैप्टन हाकिंस जेम्स प्रथम जो थे ब्रिटिश के सम्राट थे, उनका एक पत्र था जिसका नाम फ्रेंड था, वो फारसी भाषा में लिखा था, उसको लेकर आए थे किसको, अकबर के लिए। लेकिन कैप्टन हाकिंस जो था 1608 ईस्वी में, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जो था जहांगीर था। तो कैप्टन हाकिंस ने वो पत्र लेकर कहा है जहांगीर के पास आया, और वो कैप्टन हाकिंस जो था वो तुर्की और फारसी इंग्लिश भाषा का ज्ञान था उसको। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, जिससे जहांगीर ने खुश होकर उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसको, इंग्लिश खान की उपाधि दिए कैप्टन हाकिंस को। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी, तो दिए थे जहांगीर ने। वहाँ खुश होकर फिर क्या हुआ, गुजरात के सूरत शहर में कैप्टन हाकिंस को क्या किया, फैक्ट्री खोलने या गोदान खोलने का अधिकार दिया। आई होप आप सबको ये समझ में आया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर हम इसको इरेज करते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे थे गुजरात के सूरत शहर में जो हुआ, कैप्टन हाकिंस को क्या दिया, फैक्ट्री बनाने का कहा दिया कि आप जाइए फैक्ट्री बनाइए। लेकिन क्या हुआ, वो फैक्ट्री जो थी बन नहीं पाई, मतलब फैक्ट्री उन्होंने नहीं बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर 1611 ईस्वी में जो तुम्हारा दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी लगाई। दक्षिण भारत में अपनी प्रथम कोठी उन्होंने लगाया मूसलीपत्तनम में। ये मूसलीपत्तनम है का, आंध्र प्रदेश में। और ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्ट्री लगा रहे हैं सूरत में, अब दोबारा लगा रहे हैं 1611 ईस्वी में मूसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं। और फिर देखिएगा, फिर 1615 ईस्वी में, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम 4 ऐड कर रहे हैं। 1615 ईस्वी में हमारे आया सर थॉमस रो, अंग्रेज था, नाम था उसका सर थॉमस रो। ये भी क्या आया, भारत आया। अब देखिए, अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं, भारत में एंट्री कर रहे हैं। अब कैप्टन हाकिंस आ गया, अब सर थॉमस रो आ रहा है। सर थॉमस रो जो था वो भी क्या आया था, जेम्स
जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आया था। ये भी क्या था, सर थॉमस रो एक पत्र लेकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। उस पत्र का नाम था परफेक्ट। उस पत्र का नाम था परफेक्ट। और ये जो परफेक्ट पत्र लेकर आया था, ये सर थॉमस रो वो जहांगीर के लिए ही लेकर आया था। जहांगीर के लिए लेकर आया था। अब ये आया कब था? 1615 की ना 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आया था जिसका नाम था परफेक्ट। वह पत्र जहांगीर के लेकर आया था। फिर 1616 ईस्वी में ये क्या किया, सर थॉमस रो जहांगीर से मिला। ध्यान सुनिएगा, 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर से मिला। कहाँ मिला? आगरा में। आगरा में सर थॉमस रो भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रहा। जितने दिन में अब हम जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान भी बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा, सर थॉमस रो भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक सर थॉमस रो भारत रहा। इसके बाद 1635 ईस्वी में 1635 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना प्रथम कोठी उड़ीसा में लगाया। फैक्ट्री या फिर कोठी उड़ीसा में लगाया। उड़ीसा। अब देखिए, सूरत में लगाए, आंध्र प्रदेश में, अब सूरत में लगा रहे हैं। फिर इसके बाद चलते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर 4 ऐड करते हैं। तो आ गया क्या? 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था फ्रांसिस डे नाम था। फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था। उसने क्या किया? अंग्रेज ने सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की। ये क्या की? सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की। कहाँ की थी? ये किया मद्रास में। मद्रास में स्थापित किया। और जो पूर्वी एरिया में जो भी कोठी लगा था, पूर्वी कोठी को क्या कर दिया? फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया। आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम चार्ट वाइज बना रहे हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए और हमको बताइए, तो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप अच्छे से सुन रहे हैं तो ये आप ज़रूर आसानी से समझ जाएंगे और आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर हम आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। चलो, अब देखिए, 1698 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था जाप चेनाब नाम था। जाप चेनार। क्या था? जाप चेनार एक नाम था अंग्रेज का, जिन्होंने क्या किया? कोलकाता की नींव रखी, या फिर उस वक्त कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता की क्या रखी? नींव रखी। 1498 ईस्वी में एक अंग्रेज था जाप चेनार, जिन्होंने कलकत्ता की नींव रखी। और यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने कोठी स्थापित की, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो कोठी स्थापित की उसका नाम उन्होंने दिया फोर्ट विलियम नाम दिया। फोर्ट विलियम नाम दिया। फिर 1700 ईस्वी में इस फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किया गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किया, या फिर इसी को क्या कर दिया? घोषित किया गया, जो कि 1774 से लेकर 1911 तक जो था
फोर्ट विलियम नाम दिया गया। 1700 ईस्वी में इस फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किया या फिर घोषित किया, जो 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की क्या रही, राजधानी रही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध और इसके इलाहाबाद की संधि। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमको कमेंट कर जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।